बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 31 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले देखें आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और पीस वाइज फंक्शन में आपको सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसकी कंडीशन बिल्कुल इसके सामने दी गई है। उसमें कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो 1 से छोटा और उसके बराबर है और दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है एक्स प्लस 1 और उसकी कंडीशन दी गई है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करें आप लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, इसके ऊपर प्लस का मतलब है कि एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। एंड लिमिट आपको अगली दी गई है कि एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को और इससे आगे इसके 1 के ऊपर आपको नेगेटिव का सिंबल नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमें दी गई है, वो सवाल में दी गई है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। अब देखें ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही होंगी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक्स जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है ना कि x की वैल्यू जब 1 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, तो नंबर लाइन के मुताबिक 1 की लेफ्ट साइड पर 0 होता है, -1 होता है, -2, यानी 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं। इससे ये पता चल रहा है कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 से छोटी होंगी। ठीक है, तो किस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे? यहां से देखें, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि ये फंक्शन आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका x 1 से बड़ी वैल्यूज दे रहा हो। तो हमें तो x छोटी वैल्यूज दे रहा है, तो छोटी वैल्यूज के लिए ये आपको फंक्शन दिया गया है जिसकी कंडीशन भी बिल्कुल पूरी उतर रही है कि x जो है या तो 1 के बराबर है या उससे छोटी वैल्यूज दे रहा है। लिहाजा छोटी वैल्यूज के लिए ही हम ये देखें बिल्कुल वही कंडीशन दे रहा है, हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस फंक्शन के ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड और फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां आपका एक्स आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 1 प्लस 3, यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। इसी तरह अब राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है, ये सबसे पहले देखें राइट हैंड लिमिट आपको जो दी गई है वो फंक्शन आपको दिया गया है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट साइड और एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। ठीक है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि राइट साइड का ये मतलब है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 से बड़ी होंगी, क्योंकि आप जानते हैं 1 के आगे क्या आती हैं, 1 के आगे आता है 2, 3, 4, 5। इसका यही मतलब है ना। तो राइट हैंड लिमिट ये जाहिर कर रहा है कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 से बड़ी होंगी। तो 1 से बड़ी के लिए आपको कौन सी कंडीशन दी गई है? ये वाली कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन के मुताबिक आपका फंक्शन ये बनता है, तो इस फंक्शन के ऊपर आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई करवाएंगे। तो फंक्शन आपके पास क्या बनता है? x प्लस 1, इसके ऊपर आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें। x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट साइड और फंक्शन आपके पास है x प्लस 1। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x आ रहा है वहां 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा x की जगह 1 आ जाएगा प्लस 1। इसी तरह यूं आपकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 2। तो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये थी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की जानेब। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पीस वाइज फंक्शन है ये भी, और आपको फंक्शन जो पहला दिया हुआ है वो है 3 और इसकी कंडीशन है कि x जो है वो -2 के बराबर या उससे छोटा है। और दूसरा फंक्शन आपके पास है -1/2 एक्स का स्क्वायर। इसकी कंडीशन है कि x जो है वो -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है। और अगली भी कंडीशन आपके पास, यानी अगला फंक्शन आपके पास 3 है और इसकी कंडीशन है कि अब की बारी x जो है वो 2 के बराबर या उससे बड़ा है। और यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे आपने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोच कर रहा है +-2 को राइट साइड से और आगे x अप्रोच कर रहा है +-2 को लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या कंडीशन दी गई है कि लिमिट आपकी x अप्रोच कर रहा है 2 को +-2 को फ्रॉम राइट साइड से।
ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई हैं, एक प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से। ठीक है, यानी ये जो लिमिट अप्रोच कर रही है ना एक्स को 2 पे और एक दफ़ा -1 पे, ये अलग अलग है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है +2 को राइट साइड से और लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम राइट साइड। ये आपके पास अलग अलग नंबर हैं, एक +2 के लिहाज से, एक -2 के लिहाज से। तो इसको भी हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है +2 को फ्रॉम राइट साइड से। इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, इसके लिए फंक्शन देखते हैं। यहां पर देखें कि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, +2 को फ्रॉम राइट साइड से। इसका मतलब कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी। ठीक है, तो 2 से बड़ी के लिए कौन सी कंडीशन यहां पर आ रही है कि एक्स यहां पर 2 से बड़ा है, कहां पर करके है, यहां पर तो एक्स -2 से छोटा है। 2 की बात कर रहे हैं, -2 की नहीं कर रहे। यहां पर एक्स 2 से छोटा है, यही वो कंडीशन है जहां पर एक्स 2 से बड़ा आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 3 है। इसका मतलब कि एक्स जब +2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा होगा तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को राइट साइड से। इसके लिए क्या फंक्शन बनेगा, अब देखें -2 की बारी आ रही है कि एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम राइट साइड से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो -2 से बड़ी कहां से है, यहां पर x -2 से छोटा है, यहां पर -2 है ही नहीं। यहां पर देखें x जो है -2 से बड़ा है, तो यहां पर ये कंडीशन पूरी उतर रही है ना कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है। उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, -1/2 का स्क्वायर। लिहाजा अब हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे, x अप्रोच कर रहा है -2 को राइट साइड से, किस फंक्शन पर, -1/2 एक्स के स्क्वायर पर। तो यहां पर आप लिमिट अप्लाई करवाएं, एक्स के स्क्वायर की जगह यानी एक्स की जगह -2 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2, एक्स की जगह -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा -4/2 और आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्स अप्रोच कर रहा है +2 को और ये आपके पास है कि एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को, और दोनों ही हमारी राइट हैंड लिमिट हैं। ये +2 की राइट हैंड लिमिट और ये -2 की राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या दिया गया है कि एक्स अप्रोच कर रहा है +-2 को लेफ्ट साइड से। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाना है। तो सबसे पहले ये भी आप वही बात कि ये +2 अलग है, -2 अलग है। तो सबसे पहले +2 को देखें कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है +2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच, तो कौन सा फंक्शन होगा, ये देखें ये +2 है, एक्स अप्रोच कर रहा है +2 को लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसका मतलब कि एक्स की जो वैल्यू होंगी वो 2 से छोटी होंगी। तो 2 से छोटी के लिए कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से 2 की एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, यहाँ पर -2 है, 2 तो है ही नहीं। ये वो फंक्शन है, यहाँ देखें एक्स जो है वो 2 से छोटी वैल्यूज दे रहा है, लिहाजा ये वाला फंक्शन होगा जिसके ऊपर हम ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से और फंक्शन आपके पास है -1/2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा -1/2 एक्स का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यूँ आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है, x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो उसका आंसर मेरे पास आ रहा है -2। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -2। अब ये हमने कर लिया +2 के लिहाज से। अब हम करते हैं -2 को, यानी x अप्रोच कर रहा है -2 को लेफ्ट साइड से। इसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन बनेगा, देखें x अप्रोच कर रहा है -2 को लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होंगी वो -2 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू -2 से छोटी, ये तो -2 है ही नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी है। इस फंक्शन को देखें, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी है, लिहाजा वो फंक्शन आपके पास है 3। तो इस 3 के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो 3 कॉन्स्टेंट नंबर है, तो यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट +2 के लिहाज से, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -2 के लिहाज से। तो ये राइट हैंड लिमिट +2 के लिहाज से, ये राइट हैंड लिमिट -2 के लिहाज से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी मुकम्मल ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 32 की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 33 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स, ये भी पीस वाइज फंक्शन है और पहला फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसकी कंडीशन आपको दी गई है एक्स जो है वो टू के बराबर है और टू से छोटा है। और अगला फंक्शन आपको दिया गया है अंडर रूट एक्स प्लस सेवन, और इसकी कंडीशन है कि एक्स जो है वो टू से बड़ा है। यहाँ पर आपने फाइंड करनी है लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू टू। यानी आपको ये प्रॉपरली नहीं कहा जा रहा कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है या राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। आपने बस जस्ट सिंपल लिमिट फाइंड करनी है जिसपे एक्स कर रहा, एक्स टू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसके करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स जो होगी, एक्स अप्रोच कर रहा होगा टू को, वो यानी उसका जो आंसर आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। दोबारा देख लें कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जिसमें एक्स अप्रोच कर रहा होगा टू को लेफ्ट साइड से। फिर हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे जिसमें एक्स अप्रोच कर रहा होगा टू को राइट साइड से। अगर तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी, ठीक है, अगर तो इसका सेम आंसर आएगा तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लिहाजा एक्स अप्रोच टू टू का भी आंसर वही आएगा जो इन दोनों का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है जी, कि लिमिट आपकी एक्स अप्रोच कर रहा होता है टू को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और फंक्शन क्या लेंगे देखें, ये आपके पास नंबर लाइन है, टू आपका यहाँ पे कहीं पे करके आ रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि एक्स अप्रोच कर रहा है टू को लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि एक्स की जो वैल्यू होंगी वो टू से छोटी होंगी। तो अब यहाँ पर देखें कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्स टू से छोटा है, यहाँ पर एक्स टू से बड़ा है, यहाँ पर एक्स टू से छोटा है, लिहाजा यही वाला वो फंक्शन है जिसके ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, और फंक्शन आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ टू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस वन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। यूँ आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई थ्री के बराबर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन का। उसके बाद अब राइट हैंड लिमिट निकालें। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखें, आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट जो है उसमें x अप्रोच कर रहा है टू को फ्रॉम राइट साइड से, और आप फंक्शन क्या चूज करेंगे देखें। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x अप्रोच कर रहा है टू को राइट साइड से, इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होंगी वो टू से बड़ी होंगी। तो यहाँ पर देख लें कौन सी कंडीशन है जिसमें x आपका टू से बड़ा है, तो यही वाली वो कंडीशन है जिसमें x आपका टू से बड़ा है, लिहाजा ये वाला जो फंक्शन होगा इसके ऊपर हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, ये देखें ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू टू फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन आपका क्या होगा, वो होगा अंडर रूट एक्स प्लस सेवन। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां टू पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट, बल्कि लिमिट अप्लाई कर दें डायरेक्टली तौर पर, तो ये आपके पास बन जाएगा जहां एक्स आ रहा है वहां टू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा टू प्लस सेवन, ठीक है, और अंडर रूट नाइन। यूँ आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा थ्री। ठीक है, अब आप देखें इक्वेशन नंबर वन के थ्रू और टू के थ्रू के लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है, ये भी थ्री आ रही है, ये भी थ्री आ रही है, ठीक है ना, लिहाजा दोनों आंसर आपके बराबर आ रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस एक्स अप्रोच टू टू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू थ्री। तो यही हमने फाइंड करना था और ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जरिए फाइंड कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 33 की भी समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 34 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ये भी पीस वाइज फंक्शन है और आपको पहला फंक्शन इसमें दिया गया है cos x, और इसकी कंडीशन है x जो है वो 0 के बराबर है और उससे छोटा है, और अगला फंक्शन आपको दिया गया है 1 माइनस एक्स, और इसमें आपको जो कंडीशन दी गई है वो है कि x जो है 0 से बड़ा है, और आपने यहाँ पर भी वही काम जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x वही फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, लिहाजा x अप्रोच टू 0 हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर तो उसका आंसर आपस में दोनों यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आएंगी, तब ही हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और हम उसका आंसर निकालेंगे कि जो उन दोनों का जो आंसर होगा वही हमारा x अप्रोच टू 0 का भी आंसर होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें कि जो लिमिट होगी आपकी वो x अप्रोच कर रहा होगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से f ऑफ x। देखें ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अब देखें कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें x 0 से छोटा है। यहाँ पर तो x 0 से बड़ा है, लिहाजा ये फंक्शन हम नहीं ले सकते। यही वाला वो फंक्शन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि x 0 से छोटा है, तो यहाँ पे हम जो फंक्शन लेंगे वो होगा cos ऑफ x। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या फंक्शन लेंगे, cos ऑफ x। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, जहाँ x आएगा वहाँ 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा cos ऑफ 0। तो वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप फाइंड करें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा जी कि अब जो होगी लिमिट हमारी x अप्रोच कर रहा होगा 0 को राइट साइड से f ऑफ x। तो वही बात कि अब हमारा जो 0 को x अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब कि x जो है वो 0 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है, यानी x 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखें कौन सी कंडीशन है जिसमें x 0 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन है। तो इसका फंक्शन आपके पास आ रहा है 1 माइनस एक्स। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास 1 माइनस एक्स फंक्शन होगा। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड और फंक्शन आपके पास होगा 1 माइनस एक्स। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां आपका x आ रहा है वहां 0 पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 0। यूं आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1। इसको भी नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 के तहत और 2 के तहत लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। ये भी 1 आ रही है, ये भी 1 आ रही है। लिहाजा हम कह सकते हैं एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट f of x when x approaches to 0 is also equal to 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 34 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। चूंकि ये हमें पीस वाइज फंक्शन दिए गए हैं इसलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। और अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएंगी, इसी बिना पर कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यूँ हमारा x अप्रोचेस टू 0 पे आंसर आएगा 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 35 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि f ऑफ x ये भी पीस वाइज फंक्शन है और पहला फंक्शन इसका है एक्स स्क्वायर। उसकी कंडीशन है कि x जो है वो 1 से छोटा और उसके बराबर है। और अगला फंक्शन आपके पास है x की पावर 3 और इसमें आपको कंडीशन दी गई है कि x जो है वो 1 से बड़ा है। और आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपने शो करना है कि लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम f ऑफ x इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर आपने अब प्रूव करना है कि ये वाली जो लिमिट है ये 1 के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तो वो बराबर आएंगी उसी बिना पर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर आ रही हैं, हेंस इट्स प्रूव्ड। ठीक है, बराबर आने की बिना पर हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि लिमिट अप्रोच कर रही है 1 को लेफ्ट साइड से ऑफ f ऑफ x। तो इसका क्या मतलब है कि x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से, यानी x की जो वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी हैं। तो यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक देखें कि x 1 से छोटा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो बड़ा है, यहाँ पर ही छोटा आ रहा है ना। लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो है x का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो होगा x का स्क्वायर। तो ये आप कर देंगे, x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से और फंक्शन आपका है x का स्क्वायर। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ जाएगी 1। उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखें कि लिमिट आपकी अप्रोच करेगी अब 1 को राइट साइड से f ऑफ x। तो यहाँ पर दोबारा समझ लें कि अब की बारी आपकी जो लिमिट है 1 को अप्रोच कर रही है राइट साइड से। इसका मतलब कि x का जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो अब देख लें कौन सी कंडीशन बन रही है, जहां x 1 से बड़ा है, ये यहाँ पे तो छोटा है, यहाँ पर ही बड़ा है ना। लिहाजा अब की बारी हम राइट हैंड लिमिट के लिए x की पावर 3 के फंक्शन जो है ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिख दें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट साइड और फंक्शन जो आपके पास है वो है x का क्यूब। ठीक है, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पर जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब। यूँ आपकी राइट हैंड लिमिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखें कि राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के
बराबर है। ये भी 1 थी, ये भी 1 है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये देखें यहां पर मैं लिखता हूं इस तरह कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका लिमिट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये देखें इसका क्या आंसर आया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो इसका भी आंसर आपका 1 ही होगा। ठीक है, यूं हमने लिख दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। यही हमने प्रूव करना था और ये हमने मुकम्मल प्रूव कर दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स जो पीस वाइज फंक्शन है और पहला फंक्शन उसका है एक्स प्लस 2 और उसके जो कंडीशन दी गई है वो है कि एक्स जो है वो -1 के बराबर है और उससे छोटा है। और अगला फंक्शन आपको दिया गया है ए एक्स का स्क्वायर और उसकी कंडीशन उसके सामने लिखी है कि एक्स जो है वो -1 से बड़ा है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करें ए सो दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एग्जिस्ट। यानी कहा जा रहा है कि आपने ए की वैल्यू जो ए हमारा अननोन नंबर है ये फाइंड करना है जबकि आपकी जो लिमिट है एक्स अप्रोच टू -1 पे एग्जिस्ट करती है। तो जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब कि अब आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, आप ए की वैल्यू फाइंड करें। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें कि आपके पास जो लिमिट बनेगी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को लेफ्ट साइड से, यानी ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं पे -1 आ रहा है आपका एफ ऑफ एक्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि x जो है वो -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि x जो होगा वो -1 से छोटी वैल्यू दे रहा होगा। अब देखें कि कहाँ इस दोनों कंडीशंस में x -1 से छोटा कहाँ पर है? यहाँ पर तो बड़ा है, यहाँ पर ही छोटा है ना, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा x प्लस 2। तो इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 को लेफ्ट साइड से और फंक्शन आपके पास है x प्लस 2। अब आप इसके ऊपर इस यानी इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा +1। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब बिल्कुल इसी तरह हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे जी कि जो लिमिट आपको दी गई है x अप्रोच कर रहा है -1 को, अब इसको राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ x इसी तरह यहां पर अभी हमने देखा था लेफ्ट साइड को, अब राइट साइड से x अप्रोच कर रहा है -1 को। इसका मतलब कि x की जो वैल्यूज होंगी वो -1 से बड़ी होंगी, यानी x -1 से बड़ी वैल्यू दे रहा होगा। अब इन कंडीशन में देखिए कि x -1 से बड़ा कहां पर है? यहां पर तो छोटा और बराबर है, यहां पर ही बड़ा है ना। इसका मतलब ये वाला फंक्शन आपकी राइट हैंड लिमिट के लिए कारआमद होगा। तो इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। x अप्रोच कर रहा है -1 को राइट साइड पे और फंक्शन आपका होगा ax का स्क्वायर। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x आ रहा है वहां -1 पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा a मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा a। ये आ गई आपके पास राइट हैंड लिमिट। अब चूंकि आपसे कहा जा रहा है कंडीशन में कि आपकी जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी। फंक्शन आपको जो गिवन दिया गया है ना, उसकी जो स्टेटमेंट लिखी गई है फंक्शन के नीचे, उसमें कहा जा रहा है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यही है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू और ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है आपके पास a और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है आपके पास 1। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ लगा होगा कि कंडीशन जो गिवन दी गई है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को बराबर करवा के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 36 की भी मुकम्मल समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 की जानेब।
क्वेश्चन नंबर 37 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इवेल्युएट करवाएं आप लिमिट आपकी, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से और फंक्शन आपको दिया गया है 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 दी गई है। तो शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ये देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स उस वक्त पॉजिटिव एक्स देगा जब आपका एक्स जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, और उस वक्त नेगेटिव एक्स देगा जब आपका एक्स जो है वो 0 से छोटा हो। ठीक है, ये थी बात सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की। यहां पर बात आ रही है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 की। तो इसकी मुनासबत से देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 हमें क्या आंसर देगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 उस वक्त पॉजिटिव देगा जब आपके पास, देखें यहां पर खाली एक्स था तो उसको 0 के लिहाज से हमने ऑपरेट किया। यहां पर अब आपके पास लिमिट 3 आ रही है। ठीक है, तो x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू का उस वक्त पॉजिटिव x माइनस 3 देगा जब आपका x 3 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और उस वक्त माइनस x माइनस 3 देगा जब आपका x 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझें कि यहां पर आपसे जो कहा जा रहा है ना गिवन क्वेश्चन में, उसमें कहा जा रहा है कि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। यहां पर देखें ये नंबर लाइन है, यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहां पर कहीं पे 3 आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि आपके पास x की वैल्यू 3 पे कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी x 3 से छोटा कौन सी कंडीशन दे रहा है। ये देखें, ये वाली कंडीशन जो है इसमें कहा जा रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, लिहाजा ये वाला फंक्शन तो हमारा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, लिहाजा x की छोटी वैल्यू होगी, x छोटा होगा 3 से। यही वाली वो कंडीशन है जिसमें x छोटा आ रहा है 3 से। तो ये वाला जो फंक्शन होगा इसको हम यहाँ मॉडुलस की जगह लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम यहाँ मॉडुलस की जगह यही वाला फंक्शन लिखते हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 की जगह लिख देंगे माइनस एक्स माइनस 3। दोबारा देख लें इसको क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो x है ये 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। यहां पर देखें 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि x जो भी आंसर होगा x का वो 3 से छोटा होगा। अब इस कंडीशन के मुताबिक देख लें कि ये कंडीशन के मुताबिक आपके पास ये वाला फंक्शन बन रहा है या ये वाला। तो ये वाला फंक्शन तो नहीं बन रहा कंडीशन के मुताबिक, यही वाली कंडीशन बन रही है ना। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये वाला फंक्शन जो होगा हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 की जगह लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लें तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये भी आपके पास माइनस एक्स माइनस 3 था, तो ये कट गया और किस बिना पर कटा, 1 की बिना पर कटा। तो यूं आपके पास जो बन गई इक्वेशन वो बन गई लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से और 1, और जब कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट आपका आंसर होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 जिसका आंसर आया है हमारे पास 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 37 की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की जानिब। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें आपसे कहा जा रहा है कि आप इवेल्युएट करें लिमिट आपकी, यानी x अप्रोच कर रहे हैं 0 को लेफ्ट साइड से, और फंक्शन आपको दिया गया है x डिवाइडेड बाय x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो दोबारा से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये दोबारा लिखने का मतलब है ताकि आपके जहन में बैठ जाए मुकम्मल तौर पर। दोबारा देख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x उस वक्त आपको पॉजिटिव x वैल्यू देगा जब आपका x 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x उस वक्त नेगेटिव वैल्यू देगा जब आपका x 0 के छोटा होगा। तो बिल्कुल इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए देखें, अब आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं पे 0 लाया हो रहा है। अब देखें कहा जा रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, इसका मतलब यहाँ पर देखें x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, यानी x हमेशा 0 से छोटा होगा इस कंडीशन की वजह से। ठीक है,
अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू की ये कंडीशन देखें कि कहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0 वाली कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली तो नहीं ना, ये तो x 0 से बड़ा है, यही वाली कंडीशन है ना। तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह आप इस कंडीशन के तहत -x लिख देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड x इसी तरह डिवाइडेड बाय ये वाला x भी इसी तरह माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह आप -x लिख देंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से x डिवाइडेड बाय x प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय 2x, ये x इस x से कट गया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1/2, ये आंसर आ गया। तो कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करवाई जाती है तो वही कांस्टेंट आपका आंसर आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38 जिसका आंसर आया है हमारा 1/2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 38 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 39 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड लिमिट h अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। यहाँ पर आप गलती नोट कर लें, ये 0 के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, बाज़ बुक्स में ये मिस प्रिंटिंग की वजह से 0 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन 0 के ऊपर माइनस का सिंबल है, लिहाजा ये बता रहा है कि h जो है 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। और आगे आपको फंक्शन दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय h। इसको कैसे करेंगे देखें। अब आपको उम्मीद है ये वाली जो x की कंडीशन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x उस वक्त पॉजिटिव होगी जब आपका x 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और उस वक्त नेगेटिव होगी जब आपका x 0 से छोटा होगा। ये याद हो चुकी होगी, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो चुकी होगी। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के मतलब हम एक कंडीशन बनाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 प्लस h, ये क्या कंडीशन देगी। तो ये कंडीशन आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 प्लस h उस वक्त आपके पास पॉजिटिव फैक्टर देगी जब आपका x 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, और उस वक्त माइनस फैक्टर देगी जब आपका x 0 से छोटा हो। ठीक है, ये उम्मीद है ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब इसी मुनासबत से देखें कि लिमिट आपको जो दी गई है वो 0 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, यानी ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी, दरमियान में 0 आ गया। अब देखें कहा जा रहा है कि h जो है 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब कि h जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इन कंडीशंस में h 0 से छोटा कहाँ पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें h 0 से छोटी वैल्यू दे रहा है, लिहाजा इस कंडीशन यानी h 0 से छोटे की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -h की जगह हम ये वाला फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, दोबारा देख लें इसको कि कहा जा रहा है कि h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है माइनस यानी लेफ्ट साइड से। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो होगा वो 0 से छोटी वैल्यूज दे रहा होगा, तो x जब 0 से छोटी वाली कंडीशन आपकी ये वाली है, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसको यहां पर लिखें तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय h। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, माइनस को अंदर अप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा प्लस -h यानी +1 हो जाएगा, -h -1 डिवाइडेड बाय h, ये 1 इस 1 से कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा -h डिवाइडेड बाय h, ये कट गया -1 की बिना पर। तो जब आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे -1 पे, तो -1 चूंकि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे जब भी आप लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो वही कांस्टेंट आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 जिसका आंसर आया है -1। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 39 की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 40 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इवेल्युएट बीइंग द ब्रैकेट फंक्शंस। 4 आपको नीचे फंक्शंस दिए गए हैं, इनकी ब्रैकेट फंक्शंस को आपने इवेल्युएट करवाना है। बहरहाल पहला फंक्शन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 1 को, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x, और आगे आपको सादा फंक्शन दिया गया है x - 1। इसको पहले सबसे पहले समझते हैं कि ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको 1.1 के ग्राफ में भी बताया था, ग्राफ करवाते हुए, कि ब्रैकेट फंक्शन आपके पास इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपके पास ये है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन है।
इन्हीं बेसिक डेफिनेशन की मदद से हमने इंटरवल्स निकालने हैं। अब इस इंटरवल को समझें कि ये इंटरवल जो है पहला वाला, ये वाला इंटरवल आपके पास -1 पे क्लोज्ड है और 0 पे ओपन है, यानी -1 पे ये क्लोज्ड है और 0 पे ओपन है। बिल्कुल इसी तरह अब जो दूसरा इंटरवल है, यानी अब देखें ये वाला इंटरवल -1 पे क्लोज्ड था, 0 पे ओपन था। अब 0 जो होगा अगले टर्म में वो क्लोज्ड हो जाएगा और 0 से अगली टर्म जो होगी वो होगी 1, जाहिर सी बात है वो ओपन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह 1 जो है वो नेक्स्ट इंटरवल में अब वो क्लोज्ड हो जाएगा और 1 से अगली टर्म जो होगी वो 2 होगी, वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह 2 जो है वो अगले इंटरवल में क्लोज्ड हो जाएगा और 2 से अगली टर्म जो होगी 3 वो ओपन हो जाएगी। तो बहरहाल इन इंटरवल्स में आपके पास जो क्लोज्ड वैल्यूज आ रही होंगी ना, यानी क्लोज्ड इंटरवल पर जो पॉइंट्स आपके लाइज कर रहे होंगे, उन तमाम वैल्यूज को आप ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यूज करार देंगे। लिहाजा इस पहले वाले इंटरवल का जो क्लोज्ड पॉइंट आ रहा है, क्लोज्ड एंड पॉइंट आ रहा है -1, लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ दिस इंटरवल हमारे पास आएगा -1। ठीक है, इसी तरह ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स इस वाले इंटरवल का हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 0 हमारे पास क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे 0 इसका ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह आप देखें इस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल पे वो है 1, तो ब्रैकेट फंक्शन इस इंटरवल का हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह इस इंटरवल का क्लोज इंटरवल पे पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2, तो ब्रैकेट फंक्शन इस इंटरवल का मेरे पास आएगा 2। तो ये थे आपके ब्रैकेट फंक्शंस के थोड़े बहुत मालूमात कि ब्रैकेट फंक्शन आपके पास कैसा होता है और क्या होता है। तो बहरहाल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि लिमिट आपकी यानी x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा है, 1 को x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब है कि x जो है वो 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो जब x की 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, अब इन इंटरवल्स में देखें कि आपके पास इस तरह की कंडीशन कहाँ बन रही है, तो ये देखें बिल्कुल ये बन रही है। तो इस इंटरवल का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो आप इसकी जगह लिखेंगे। तो इस इंटरवल का ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x आ रहा है 0, लिहाजा यहाँ पर इस इंटरवल का जो ब्रैकेट फंक्शन आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x है, तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो है था वो 0 था, तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x जो होगा वो होगा 2 × 0। ठीक है, और अगला फंक्शन जो था वो तो बिल्कुल सिंपल था, वो आप बिल्कुल इस तरह लिख दें। ये वाला फंक्शन जो होगा, उम्मीद है ये वाला पॉइंट समझ आया होगा कि x1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होंगी। तो इस वाली कंडीशन को अब आप इस इंटरवल में तलाश करें तो वो आपके पास आ गई ये। अब इस इंटरवल की जो ब्रैकेट फंक्शन की x की वैल्यू होगी वो थी 0, तो वो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x की जगह हमने 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट कर दें हो जाएगा 1 - 1। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास इस 0 की वजह से आंसर आ रहा है 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो लिमिट है उस पे x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी x 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब यही हुआ कि x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। अब आप इन इंटरवल में देखें कि इस तरह की कंडीशन आपके पास कहाँ बन रही है, तो ये देखें ये आपके पास इस तरह की कंडीशन बन रही है कि x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। इस इंटरवल के ऊपर आपके पास जो ये ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x आ रहा है वो आ रहा है 1, लिहाजा यहाँ पर आप ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x की जगह 1 पुट कर दें, और चूंकि पुट कर दिया तो लिहाजा ब्रैकेट सब खत्म हो जाएंगी। और अगला जो इंटरवल है, अगला जो फंक्शन है वो बिल्कुल सादा फंक्शन था, वो बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, 2 × 1 वो तो 2 हो जाएगा, और x की जगह जब 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। यूँ हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 0। तो अब आप देखें कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी वो थी ये वाली इक्वेशन, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो है ये वाली इक्वेशन। तो आप देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल बराबर आई हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे किया, वो बिल्कुल बराबर आई हैं। तो ये हम पीछे भी करके आ चुके हुए हैं। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, इसका मतलब कि जो आपके पास गिवन आंसर था, गिवन सवाल था,
वो भी आपके पास इन्हीं के आंसर के बराबर आएगा। तो गिवन सवाल आपके पास था कि लिमिट आपके पास अप्रोच कर रही है 1 को, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ x माइनस 1। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई है, इसका मतलब कि जो गिवन क्वेश्चन था वो भी इन्हीं के आंसर यानी 0 के बराबर ही होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट नंबर 1। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट 2 है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। ये क्यों गलत है, पहले हम इसको गलत को ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये किस लिहाज से मैं इसको गलत कह रहा हूं। ठीक है, तो बहरहाल देखें कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो है लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 1 को, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x और ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस 1। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो आपका x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे 1 था और आपका x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होंगी वो 1 से छोटी होंगी। ठीक है, तो अब देखें ये वाली कंडीशन आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये इस वाले इंटरवल में। तो बहरहाल देखें कि इस वाले इंटरवल के मुताबिक आपके पास जो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x आ रहा है वो आ रहा है 0। तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा और आगे यहाँ पर भी आपके पास ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा और प्लस 1 बिल्कुल इसी तरह। तो यूं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करने की वजह से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो मुकम्मल 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखें, आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो x है अब वो 1 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव तरफ से यानी राइट साइड से। ठीक है, 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास x की जो वैल्यू आ रही होंगी वो 1 से बड़ी आ रही होंगी। और ये वाली कंडीशन आप इस इंटरवल में देखें तो ये आपके पास वाज़े नज़र आ रही है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। लिहाजा इस इंटरवल के मुताबिक आपके पास जो ब्रैकेट फंक्शन आ रहा होगा वो होगा 1। ठीक है, तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो है वो आपके पास आ गया 1। इसका भी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x आपके पास 1 आ जाएगा और प्लस 1 बिल्कुल इसी तरह। जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास इसको जानने दें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है 2। क्या ये बराबर हैं? तो हम कह रहे हैं जी कि ये बराबर नहीं है, वो 0 थी, ये 2 है, तो ये कैसे बराबर हो सकती हैं? तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन बुक के पीछे आपको जो आंसर दिया गया है वो 0 आंसर दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी मुनासबत से मैं कह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। लिमिट जब आपकी 1 को अप्रोच करेगी तो आपकी जाहिर सी बात है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। इसका मतलब कि यहाँ पे लिमिट बुक में गलत दी हुई है, लिमिट 1 को अप्रोच नहीं कर रही, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को। ठीक है, तो जब लिमिट 0 को अप्रोच करेगी तब ही आपके पास सही जवाब आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दुरुस्त तरीके से इसका जवाब कैसे निकलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला क्वेश्चन गलत था, लिहाजा आप सब अपनी बुक पे x अप्रोच टू 0 को करवा लें, 1 की जगह 1 को काट दें और वहाँ पर 0 लिख दें। ठीक है, तो बाहर अब इसको देखते हैं कि आपका जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट ना लें, राइट हैंड लिमिट भी ना लें, डायरेक्ट इसको सोल्व करें कि x 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब आपके पास ये वाला इंटरवल काम का है। इस इंटरवल के मुताबिक देखें कि जो आपके पास ब्रैकेट फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। लिहाजा यहाँ पर भी आप 0 पुट कर दें, यहाँ पर भी आप 0 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x इस इंटरवल का आ रहा है 0, तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। और आगे ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो था वो 0 था, प्लस 1 कर दिया इसमें। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास जो बन जाएगा ना, ये देखें, ये आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इस 0 की वजह से ये होल टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ से आपको पता चल गया कि लिमिट x जब 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो ही हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 40 के पार्ट नंबर 2 की भी मुकम्मल तौर पर समझ लग चुकी होगी और यही इसका दुरुस्त पार्ट था। बुक के मुताबिक हमने 0 इसका आंसर निकाल दिया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो फंक्शन आया है वो आया है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 0 को और आपको फंक्शन दिया गया है x और ब्रैकेट फंक्शन आपके पास है 1/x। इससे पिछले देखें कि ये जो पिछले दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 40 के दोनों पहले पार्ट, उसमें आपके पास
फ्रैक्शनल ब्रैकेट फंक्शन कोई नहीं था। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शनल ब्रैकेट फंक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शनल ब्रैकेट फंक्शन के लिए तो हमने कोई इंटरवल निकाला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको कहा है कि ये वाली जो गिवन कंडीशन है, यानी ब्रैकेट फंक्शन की जो आपके पास मेन डेफिनेशन है, जिसको मैंने टिक कर दिया है, इसको आप याद कर लें, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें वो क्या है, वो है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय x। हमने मेन फोकस रखना दरमियान में। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखें कि आपके पास ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x तो है, लेकिन साथ x नहीं है, लिहाजा साथ यहाँ पे x लाने के लिए हम तमाम इनइक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, इसको भी x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज लेस देन, इस दरमियान में भी x से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और आखिर में भी x से मल्टीप्लाई करवा दें। देखें दरमियान में गिवन कंडीशन ऐसी फॉर्म बनाने के लिए हमने होल यानी होल इनइक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, ये x और ये x कट जाएगा। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, वो इसको भी काट देते हैं, इसको नहीं काटना, इसकी इसी को तो बनाने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास वो टर्म्स कटेंगी जो सिंपल ब्रैकेट में लिखी होंगी, ये तो आपके पास ब्रैकेट फंक्शन में लिखी गई हैं। तो बहरहाल आप क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करवाएं, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x, इसी तरह, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे ये आपके पास हो जाएगा x से कट जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x इज ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड इनइक्वालिटी आ गई, जिसमें आपके पास दरमियान वाली वैल्यू जो है हूबहू वही बन रही है जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था। अब आप गिवन क्वेश्चन के मुताबिक इस इनइक्वालिटी के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में लिमिट क्या अप्लाई हो रही है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, लिहाजा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, जिसमें आपका x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये आपके पास बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x, और आखिर में भी आप लिमिट अप्लाई कर दें जिसमें आपके पास x अप्रोच कर रहा है 0 को और फंक्शन आपके पास है 1। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएं। देखें यहाँ पर भी आप जब लिमिट अप्लाई कराएंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 ये भी 1 बन जाएगा। दरमियान वाली वैल्यू जो है ये बिल्कुल इसी तरह रहेगी, x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म थी 1, कांस्टेंट टर्म जब 1 के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन बन गई है। इस कंडीशन के ऊपर आप क्या करें, सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करवाएं। सैंडविच थ्योरम आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन बनता है f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x इज ग्रेटर देन h ऑफ x, तो जब आप इन फंक्शन के ऊपर यानी f ऑफ x के इर्द गिर्द के फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें और उसका आंसर आपके पास इसका भी वही आंसर आए और इसका भी बिल्कुल इक्वल आंसर आए, तो आप कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो हमारा इन दोनों के आंसर के बराबर हो सकता है। यानी जो लिमिट आपने अप्लाई करवाई है ना इन दोनों के ऊपर, लिमिट अप्लाई करवाने की वजह से इसका आंसर भी मिसाल के तौर पर a आ गया है, इसका भी आंसर मिसाल के तौर पर a आ गया है, लिहाजा उसी लिमिट की वजह से f ऑफ x के ऊपर भी हमारा आंसर a के बराबर आ सकता है। यही है हमारा सैंडविच थ्योरम। तो आप देखें बिल्कुल हूबहू यहीं पे भी, यहाँ पर भी वही काम हुआ है कि यहाँ पर भी वही लिमिट अप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी वही लिमिट अप्लाई हो रही है और बिल्कुल यहाँ पर भी वही लिमिट अप्लाई हो रही है और इर्द गिर्द की वैल्यू का भी आंसर मेरे पास बिल्कुल सेम आ रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सैंडविच थ्योरम के मुताबिक दरमियान वाले टर्म का भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमने सैंडविच थ्योरम के मुताबिक आपके क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट नंबर 3 का भी आंसर निकाल लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर x। तो देखें इसको भी कैसे करेंगे कि ये जो आपके पास ये मैंने लिख दिया है वही वाली के ब्रैकेट फंक्शन की जो डेफिनेशन के मुताबिक इनइक्वालिटी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या है 1 ओवर x माइनस 1
1/x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x, ठीक है, और इज लेस देन 1/x। अब देखें कि दरमियान में आपके पास आ रहा है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x और क्वेश्चन में आपके पास ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x के साथ है x की पावर 3। तो क्वेश्चन के मुताबिक आपने दरमियान में x की पावर 3 लाना है, ठीक है। तो x की पावर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी इनइक्वालिटी को हम x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x और यहाँ पर भी x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x। यानी क्या किया, सवाल के मुताबिक दरमियान में कंडीशन बनाने के लिए हमने होल टर्म को, होल इनइक्वालिटी को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू, ये आपके पास दरमियान में बिल्कुल इसी तरह रहा, ठीक है, और इज लेस देन ये आपके पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास अब ये कंडीशन बन गई है। अब देखें कि गिवन कंडीशन में आपके पास गिवन क्वेश्चन में जो लिमिट अप्लाई करवाई गई है वो है एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें और यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये आपका आंसर देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 आना था यहाँ पे, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 3 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x और इज लेस देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 2, ठीक है। दरमियान वाले को आपने नहीं छेड़ना, बाकी इर्द गिर्द वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करवाएं। तो यहाँ पे देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जो है जब इसके ऊपर आप 0 को अप्लाई करवाएंगे यानी लिमिट अप्लाई कराएंगे तो ये वाली कंडीशन भी आपकी 0 हो जाएगी। अब देखें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि यहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर सैंडविच थ्योरम की आपको पीछे समझ नहीं लगी तो यहाँ पे देख लें कि जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स। अब देखें इर्द गिर्द की जो वैल्यू है उनको लिमिट अप्लाई करने की वजह से जो आप इसका आंसर आ रहा होगा, मिसाल के तौर पर इसका भी आंसर ए आ रहा है, इसका भी आंसर ए आ रहा है और आपने लिमिट क्या अप्लाई करवाई है, लिमिट आपने अप्लाई करवाई है एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ठीक है। तो ये लिमिट अप्लाई कराने की वजह से इसका भी आंसर ए आया है, इसका भी आंसर ए आया है। तो सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि जब एक ही लिमिट अप्लाई करने की वजह से दरमियान वाले फंक्शन के इर्द गिर्द वैल्यू का आंसर सेम आ रहा है, लिहाजा दरमियान वाले फंक्शन के ऊपर जब वही लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो उसका भी आंसर यही आएगा जो बाकी दो का निकला है, ठीक है। तो ये है आपका सैंडविच थ्योरम। अब इसी सैंडविच थ्योरम की मदद से देखें कि वही लिमिट थी, तीनों जगह अप्लाई हो रही है, तो इर्द गिर्द के जो वैल्यू का आंसर आया है वो बिल्कुल सेम आया है। तो लिहाजा जब यही वाली लिमिट हम दरमियान वाले फैक्टर के ऊपर, दरमियान वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो वो भी हमारे पास वही आंसर देगा जो दरमियान वाले, जो इर्द गिर्द के वैल्यूज़ का आया है। तो यूँ आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय सैंडविच थ्योरम आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 3 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x का भी आंसर आ जाएगा 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का मुकम्मल इख्तिताम होता है। तो देखें जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था एक्सरसाइज 1.1 में भी जो क्वेश्चन गलत थे उसको भी मैंने निशानदेही की कि ये क्वेश्चन गलत हैं। बाज़ लोग नहीं निशानदेही करवाते, मैंने आपको इसकी निशानदेही भी करवाई है। और एक्सरसाइज 1.2 में भी जिस क्वेश्चन की गलती थी यानी क्वेश्चन नंबर 40 के पार्ट नंबर 2 की, उसकी भी मैंने आपको निशानदेही करवाई है कि ये क्वेश्चन आपका गलत था और गलत तरीके से भी करवा के उसको गलत साबित किया है और फिर बाद में उसको एक्यूरेट तरीके से भी करवा दिया है। तो बहरहाल आपसे बस यही दरख्वास्त है कि इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए आपसे दिली दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुंचती जाएं। और इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह का मवाद हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं मिल सकता। बहरहाल आपको किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो स्क्रीन पर वाज़े नज़र आते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे।
अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।